आज हम लोग समाज में यह देख रहे हैं कि एकल परिवार, छोटा परिवार सबको अच्छा लगता है और दूर की दृष्टि से अगर हम इसको निहारें तो आज के सभी लोग परिवार में बच्चों की संख्या कम तथा कुटुंब में कमी के कारण कुछ ऐसे विघटनकारी शक्तियाँ जो आपके शरीर के अंदर परिवार में उपस्थित हैं, आपके मन के अंदर ऐसे दुर्भाव आ रहे हैं। हमारे परिवार में, अपने परिवार में, पड़ोस में ऐसे जलन की भावना, द्वेष की भावना है जिसके कारण हमारा संसार में जीना दुर्भर है। और बुजुर्ग या ये कह लें जब हम ढलने की अवस्था में आते हैं, 50-60 की स्थिति में पहुंचते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं नौकरियों से, या ये कह लें कि जब असहाय शरीर छोटा होने लगता है, शरीर से हम कुछ कर नहीं पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें निश्चित ही किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। और ऐसे में हम लोग अनाथालय की ओर प्रस्थान करने का प्रयास करते हैं। सर्विस की कमी होती है, सेवा भाव नहीं हो पाता, बच्चों की कमी हो जाती है या उनके समय के अनुकूल हम नहीं सेट कर पाते हैं और विषम परिस्थितियों में, बुढ़ापे में, बुजुर्ग की अवस्था में हमें हर समय दूसरे के आश्रित रहना पड़ता है। और इसका मुख्य कारण है पारिवारिक विघटन। पहले एक स्लोगन था, आज के 40 साल 30 साल पहले, परिवार नियोजन का, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन आज की परिस्थितियों में हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट तो हो रहे हैं, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, हमारे व्यवसायिक विकास तो हो रहे हैं, आर्थिक विकास भी हो रहे हैं, लेकिन जो सामाजिक और शारीरिक द्वंद्व है, जो आपके शरीर और सेहत की चिंता में जो स्वास्थ्य है उसका ग्रोथ नहीं होता, या ये कह लें वो हर समय निरंतर वो घटता जाता है। आपकी शरीर हास या मुश्किलों में बिना किसी के सहयोग के यहाँ वहाँ पड़ी रहती है और अंततः आपको दुख उठाना पड़ता है। आज की परिस्थिति में छोटा परिवार दुखी परिवार, ऐसा स्लोगन बन सकता है, कहा जा सकता है। ये सबकी दृष्टि से सही नहीं है और इसके मूलतः में जाएं तो हम पारिवारिक विघटन होने के कारण स्वयं में हैं। हमारा जो कुटुंब था पहले पुराने ज़माने में, आज भी वह अभी भी है। कम से कम 2 पीढ़ियाँ, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता और आप स्वयं और आपके बच्चे, इन 2 पीढ़ियों के अंतर को अगर हम बैलेंस करके रख लेते, केवल 1-2 पीढ़ी का बैलेंस, मतलब आप अपने पेरेंट्स की जो पेरेंटल प्रीजनी है और आप स्वयं और आपके बच्चे, तो 2 पीढ़ियों का अगर हम बैलेंस बना सकते तो यह आज अनाथालय में लोगों की संख्या न बढ़ती। वृद्ध होने पर माता पिता या स्वयं, जिसके पास कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, किसी के पास सौभाग्य से दुर्भाग्य से किसी भी परिस्थिति में कभी कभी कोई बच्चे नहीं होते, किसी के पास केवल 1-2 लड़कियां हो जाती हैं, किसी के पास 1-2 बच्चे होते हैं, वो बाहर फॉरेन का रुख कर लेते हैं, तो अकेले अपने परिवार को लेकर के आप पति पत्नी यहाँ वहाँ रह जाते हैं, असहाय सा महसूस करते हैं परिवार होते हुए भी। हमने जो सर्च किया है, समझा है, सामाजिक विघटन का एक मुख्य कारण स्वयं में वह हमारा परिवार और हम आप पति पत्नी या माँ बाप के साथ परिवार का भाई बहन भी उसका कारण है। तो उसके साथ अगर हम हिंदू रीति रिवाज की बात करें, शास्त्र की बात करें, पहले शास्त्र की रचना में ऋषि महर्षियों ने जो कुछ लिख दिया है, आज भी उसका तात्पर्य अगर हम समझें तो हम सब सुखी रह सकते हैं। उसका कारण हमारे पास है। आज हम हिंदू रीति रिवाज के शादी विवाह का जो वैदिक विवाह पद्धति है उसमें हम लोग सूर्य चंद्र और हवा वायु उपस्थिति में शादी विवाह जो करते हैं, वैसे हमारे हिंदू रीति रिवाज में सबको साक्षी मानने के पश्चात कुछ
हमारे लिमिटेशंस और टर्म्स वर और कन्या, ये कह रहे लड़की लड़के की शर्तें होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, उसे हम सप्तपदी के नाम से जानते हैं। सप्तपदी में कन्या के 7 शर्तें रहती हैं। वो शर्तें रखती है मात्र, वो पति को कुछ नहीं करने के लिए मना नहीं करती है, डोंट नहीं कहती है, किसी काम के लिए वो रोकती नहीं है, केवल शर्तें रखती है इफ यदि। तो ऐसे में वो 7 शर्तें रखती हैं, उनको हम फटाफट आपके सामने इसलिए याद दिला देना चाहते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और आप इसे ज़रूर अवश्य पूरा देखेंगे तो आपकी पारिवारिक एकता में यह सहयोग करेगा। इसीलिए थोड़े थोड़े समझें और उस पर अपने पर निभाने की कोशिश करें, आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, निश्चित यह मेरी शर्त है। कन्या वर से 7 पॉइंट रखती है, शर्तें रखती है कि आप कभी भी जब तीर्थ व्रत दान उपदान पूजा पाठ आदि करेंगे, धार्मिक कर्म करेंगे, तो आप मुझे सदैव साथ लिए रखेंगे। यह वह धार्मिक शर्त एक रखती है, माने हमें धार्मिक होना है। फर्स्ट पॉइंट शर्त ये रहती है लड़की की कि हमें आपके साथ रहना है और हमें आपको धार्मिक रहना है। दूसरे प्रश्न में वो कहती है, दूसरे शर्त में वो कहती है यदि आप हवन आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हव्य यज्ञ करते हैं और अपने पितरों की पूजा करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, पितरों की पूजा अर्थात कव्य यज्ञ करते हैं और तो उसमें हम आपकी सहयोगी बनेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, या ये कह लें हम आपको सामान से, अर्थ से, व्यवस्था से, मन स्थिति से आपका सहयोग करेंगे। तो दूसरा शर्त यह है, यह भी धार्मिक शर्त है, रिलीजियस होना है, हमें आपको धर्मों का पालन करना है, शास्त्रों का पालन करना है। लेकिन जिस पितर के लिए, जिस परिवार में हम आ रही हैं, मतलब मैं आ रही हूँ, लड़की कहती है, उनके पुत्रों की पूजा आपको करनी पड़ेगी, यह दूसरी शर्त है। तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने पितरों की पूजा करना आज भूल गए हैं। उसमें यह एक भी कारण है जो आपके घर में तलाक, दुष्टता, चोरी, डकैती या तरह तरह नाना प्रकार के कष्ट आपकी पीढ़ियों में चल रहा है, उसमें आप पितरों की पूजा नहीं करते। दूसरा पॉइंट आपके शर्तों में यह था। तीसरी शर्त कन्या कहती है कि परिवार की रक्षा और पशुओं की रक्षा, अब एक जिम्मेदारी की बात करती है। अभी तो 2 पॉइंट हो गए उसके धार्मिक होने के कि हम धार्मिक होंगे। तीसरे पॉइंट में वो कहती है और चौथे पॉइंट में कि एक जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप पशु और परिवार की पालन की व्यवस्था करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, उनकी रक्षा करेंगे। तो यह एक जिम्मेदारी उसने दिया कन्या ने कि इफ यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपके साथ वामांगनी बनूंगी, मतलब आपके साथ शादी करूंगी, रहूंगी। उसके बाद अगले लक्ष्य में उन्होंने कहा एक शर्त कि आप जो भी आय व्यय करेंगे, कमाने की बात अभी नहीं है, आप जो भी घर में, परिवार में, यहाँ वहाँ जो भी धन है, उसमें जब आप आय व्यय करेंगे तो उसका खर्चा हमारे सहमति से करेंगे। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि आय व्यय में मेरी सहमति। आजकल कन्याएं या पति कभी कभी अपने स्वयं कमाना शुरू करते हैं, दोनों लोग अलग अलग, विसंगतियां देखी गई हैं, सबकी सैलरी अलग अलग आती है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। हम ज़्यादा कमाते हैं, तुम कम कमाती हो, या तुम ज़्यादा कमाती हो तो मैं कम कमाता हूँ। इस तरह से जो तू मैं का खेल हो गया है, यह केवल आपके अपने मन की उपज है, अपने इंद्रियों की ताकत है, जिसको आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो कन्या का जो यह इफ था, अगर हमारे सभी पुरुष वर्ग को याद हो, वो शादी आपसे इसलिए मात्र करी थी, इस शर्त के साथ करी थी कि आप आय और व्यय दोनों में हमें हमारी सहमति से दोनों काम करेंगे, खर्च करेंगे, हमारा सहयोग लेंगे, शर्त करेंगे। इसलिए भी आज की पारिवारिक विघटन का कारण ये हो रहा है कि हम अपने ऊपर तो खर्च कर लेते हैं लेकिन परिवार के ऊपर खर्च करना नहीं चाहते। कन्या भी कभी उसमें रोड़ा अटकाती है, भाई बंधुओं को नहीं देने देती है, परिवार माँ बाप को नहीं ध्यान देने देती है, बुजुर्गों का ध्यान नहीं देने देती है, स्वयं अपने और अपने परिवार, जिसे फैमिली इंग्लिश में आ गई है, वो उस फैमिली में पति पत्नी और उसके बच्चे हो गए हैं। अब वो परिवार नहीं रहा जो कुटुंब वाला है। तो इसलिए वह शर्त
सभी से हमारा आग्रह है कि समाज में सभी महिलाएं उस शर्त अपनी याद करें और सभी पुरुष उस शर्तों को याद करके उसकी लिमिटेशंस में अगर थोड़ा थोड़ा चलेंगे तो निश्चित है विघटन आपका कम होगा और आपको आंतरिक कष्ट कम होगा, क्योंकि बुजुर्ग आप भी बनने वाले हैं, बूढ़े आप भी बनेंगे। अगले पॉइंट में कन्या कहती है कि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने कहा कि आप एक सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएंगे। यदि आप कुआं, बावली, तालाब आदि की व्यवस्था करते हैं, बगीचे लगाते हैं, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप तो कोई कुआं की ज़रूरत नहीं है, नलकूप लग रहे हैं, तो आप ये ना समझें कि प्रॉमिस तो कुआं का हुआ था, बावली का हुआ था, तालाब का हुआ था, तो आज तो ये सब बनते नहीं हैं। तो आज जो आप क्या बनाते हैं, समरसेबल लगाते हैं, नलकूप लगाते हैं, तो किसी को जल घर में पीने नहीं देते। आपका पड़ोसी है, आपका भाई है या आपका भतीजा है, अगर वो आपके हैंडपम्प से 2 बाल्टी जल लेना के लिए चाहे तो उसे मांगना पड़ता है, कहना पड़ता है, या कहता है आंटी हम आपके घर से पानी ले लें। ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं। इसको आप कंप्रोमाइज़, इसको आप फील करिए कि हम कितने दुष्ट हो गए, अपने प्रॉमिस पे नहीं रहे हैं। अंकल आंटी से थोड़ा 2 बाल्टी पानी के लिए भी, टंकी से पानी लेने के लिए भी उसे पूछना पड़ रहा है, जबकि पहले ऐसा था, आपने वादा किया है, आपको नहीं मालूम है शादी के समय कोई बात नहीं, लेकिन पंडित और जो पुरोहित आपके साथ थे उस टाइम में, वो उस टाइम में रात में ध्रुव तारा, भाई बंधु ब्राह्मण और जो मंडप में लगे लोग थे उनको साक्षी मान करके ये बातें आपके सामने कही होगी। हो सकता है आप उस समय फंक्शन में बिजी हैं, इस बात को न ध्यान दिए हुए, और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र सिर्फ इतना है, आप उसे रिमाइंड कर लें कि आप सोशल वर्क भी करेंगे फॉर सोसाइटी। यह लड़की या कन्या जो है सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी पतिदेव को राजी करती है कि एक कंडीशन रखती है कि आप सोशल वर्क अगर करना चाहेंगे देन विल कम टू विथ यू। और वह अगली शर्त देती है कि यदि आप अपने नगर में या शहर में कहीं भी कमाने जाने की व्यवस्था करेंगे, धन अर्जन करने की व्यवस्था करेंगे, कहने का मतलब तब मैं आपके साथ आऊँगी। इसके बाद वह कहती है कि यदि ये सारी कंडीशन के बाद 7वीं कंडीशन, जो आज समाज में लोग अपनी इंद्रियों को वश न करने का के कारण, या लालसाओं के कारण, या मन के संयम के न होने के कारण, व्यायाम ध्यान की कमी के कारण, धर्म में डर होने के कारण नहीं करते हैं। लेकिन कन्या का एक 7वां शर्त यह था, यह है, यह रहेगा कि आप किसी पराई स्त्री को छुएंगे नहीं। तो यह शर्त आज के समाज में कितना चल रहा है, कितना फॉलो हो रहा है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको महसूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि हर घर में अगर 10 लोग हैं इधर उधर, तो इसमें 1-2 लोग ऐसे दुष्ट निकल ही जाते हैं जो इस बात को नहीं समझते। तो ये 7 शर्तें उस कन्या की थीं, और उसने कुछ काम करने के लिए आपको मना नहीं किया है, केवल एक काम करने के लिए मना किया है। सब जगह उन्होंने कहा है, एक जगह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 जगह रिलीजियस धार्मिक जिम्मेदारी आप निभाएंगे, 2 जगह पारिवारिक आर्थिक निभाएंगे, मतलब आप आय व्यय करेंगे, खर्च करेंगे तो हमें सहयोग मिलेंगे, और एक आप कमाने जरूर जाएंगे, अर्थ की व्यवस्था करेंगे। कहाँ? अपने नगर में या नगर से बाहर। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 रिलीजियस और 2 जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमाने खाने की, और एक डिनाइल मोड की कि कम से कम आप किसी पराई स्त्री पर ध्यान नहीं लगाएंगे, उसको संपर्क नहीं करेंगे। यह एक डिनाइल मोड की शर्त है। ये 7 शर्तें हो, अगर आप इनके सातों, उसमें जिसने कहा कि आइदर आर, इसमें से कोई भी फॉलो कर लीजिए। उसने कहा, कन्या ने कहा कि यदि सातों ये आपको मंजूर हैं तो मैं आपकी वामांगनी बनूंगी। तो यह शर्तें कन्याओं की हैं, पुरुष वर्ग के लिए विशेष है। अब वो ध्यान दें कि इसमें से कितना फॉलो करते हैं, और अगर नहीं फॉलो करते तो अंततः कलह क्लेश ही आपके हाथ लगने वाला है। दुख का कारण यही सब है। उसके बाद अब वर कहता है, वर की बारी आती है। उसने 5 पॉइंट कहे, इस लड़की के तो 7 हो गए, 7 शर्तें होंगे। अब उसमें से सारी लिमिटेशंस थी, ये शर्तें थी, लेकिन जो वर महोदय हैं उनको शास्त्रों ने 5 पॉइंट का ही मौका दिया। 2 फिर भी लड़कियों के ज़्यादा हैं। आप सभी लोग गृहस्थी हैं, हमारी बातों को बड़े ध्यान से मजाक में मत लीजिएगा, सुनिएगा कि लड़कियों को वरीयता तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बने,
रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन बने, सोशल बने, पॉलिटिकल बने, जहाँ भी जैसे भी देखेंगे उनको वरीयता थी, है और रहेगी। हमारे आपकी दृष्टि में भी उनके लिए रिजर्वेशन रहता है। तो 7 पॉइंट उनके और बस के केवल 5 पॉइंट। उन 5 पॉइंट में शर्त की कोई शर्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसकी केवल लिमिटेशंस है, उसकी केवल यह रुकावटें हैं कि तुम ये नहीं करो। इस पर बहुत बड़े ध्यान दीजिए, उसकी कोई शर्त नहीं है। जो महिलाएं, जो छोटी उम्र की महिलाएं या बड़ी उम्र में आप माताएं जिनके यहाँ कलह चल रहा है, वो इन 3 लिमिटेशंस को केवल ध्यान दें, 5 लिमिटेशंस को ध्यान दें, तो शायद ये बातें नहीं होंगी। और उन्होंने केवल डिनायल मोड में कहा है, बरमूदों का प्रॉमिस नहीं है। उन्होंने मना किया कि आप क्या क्या नहीं करोगे, तब उनकी शर्त को मैं मान लूँगा। तो उसने पहली पॉइंट में, बर ने पहले शर्त में, शर्त नहीं बल्कि डिनायल मोड, क्या लिमिटेशंस है कि जब तक मैं घर पर रहूँगा तब आप किसी के यहाँ आना जाना, सौंदर्य श्रृंगार, अगल बगल रीति रिवाज में, पूजा पाठ में, किसी के घर में कहीं भी आना जाना, फंक्शन में, राजा के यहाँ और परिवार में किधर भी आपको जाना है, साज सज्जा करनी है, तो मेरे साथ या मेरी उपस्थिति, यह एक लिमिटेशंस है, कोई शर्त नहीं है ये कि आप ये काम मेरी उपस्थिति में ही करेंगी, मैं नहीं रहूँगा तो नहीं करेंगी। लेकिन आज के समाज में कैसा होता है, आप हैं या नहीं है कोई मतलब नहीं है, आप घर से बाहर गए तो महिलाएं अपना घूमेंगी या कहीं अगल बगल बात करेंगी, किसी की निंदा करेंगी, कहीं 4 लोग एकत्रित होकर के कुछ बुराई शुरू कर देंगी। सौंदर्य की तो बात छोड़ दीजिए, अब तो पर्स साथ में रहते हैं, रास्ते में जाते जाते पर्स साथ में रहता है, उनका शीशा, उनका श्रृंगार की सामग्री सब साथ में रहती है, तो आप मना क्या करेंगे। बस में भी हमने कई बार देखा है कि लोग बाल झाड़ना शुरू कर देते हैं और अपने सौंदर्य करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें बहुत कमिटमेंट नहीं है मेरा, लेकिन ये लिमिटेशन अगर आपको ध्यान रहता तो आज आपको दुख न प्राप्त होता। इसको अदरवाइज न लेकर के समाज वाले और देखने वाले वीडियो को इस बात को समझने की कोशिश कर दें कि इसकी गहराई और गंभीरता क्या थी। आज हमारे जितने करप्शन बढ़ रहे हैं सिर्फ आपके एकांत के कारण बढ़ रहे हैं। आप अकेले हो जाते हो, आप रास्ते में अकेले होते हो, आप किसी बस में अकेले जाते हो, आप परिवार के साथ नहीं रहते हैं, चाचा दादा परिवार में कोई नहीं रहता है, और आप सौंदर्य करते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, फ्री रहते हैं, तो महिलाओं का इसलिए शोषण कहीं ना कहीं हो जाता है। इसके लिए हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, आप खुद सोचें। दूसरा पॉइंट में कोई शर्त नहीं है। दूसरे पॉइंट में सिर्फ वर्क का ये है कि भाई देखो मैं हूँ, मेरे मंडप में मेरे ब्राह्मण हैं, मेरे भाई सहयोगी संबंधी हैं, बंधु बांधव दारा हैं, और यह ध्रुव तारा, अग्नि और चंद्रमा, ये सब साक्षी हैं जो मैं आपको लिमिटेशंस दे रहा हूँ। मैं आपकी बात मानने को तैयार होऊंगा, लेकिन आप ये 4-5 काम न करें। तो जिसमें तो एक उसने बता दी कि आप श्रृंगार नहीं करें और आप कहीं भी अकेले में ना जाएं, मेरी उपस्थिति में, अब्सेंस में आप ये काम न करें, जब मैं रहूं तो सारा कुछ आपके लिए उपलब्ध है। यह एक लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी लिमिटेशंस में उसने, माने बर ने कहा, तीसरी में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और ये लिमिटेशंस ही अगर आप समझ लें, केवल एक लिमिटेशंस बर की, कि बर की एक शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कर लें ना तो पारिवारिक विघटन होगा, ना तो आपके बच्चे होने को हों, आप अस्पताल में हों, आप प्रसव पीड़ा में हों, तो आपके पास कभी कभी क्या होता है, कोई सहयोगी नहीं रहता है। नर्सों से काम चलता है, किराएदार की नौकरानियों से काम चलता है, आपकी फ्लैट में, आपके घर में, आपके परिवार में केवल नौकर आके आपकी सेवा मदद करते हैं। आपका घर का बंधु बांधव, या ये कह लें भाई बहन, या ये कह लें आपकी जेठानी देवरानी, या कह लें सास, कोई नहीं पहुंचता है। उसके कारण हम आप हैं, वह इस बर के इस चौथे लिमिटेशंस में है, और आप इसे अवश्य सुने और फॉलो करें। केवल एक ही फॉलो कर लेती हैं महिलाएं समाज की, तो हमको लगता है विघटन भी नहीं होगा और हमें कहीं लास्ट में अनाथ भी नहीं होना पड़ेगा। हमारे बच्चे चाहे यहाँ रहें, चाहे शिकागो में रहें, चाहे अमेरिका, चाहे इंग्लैंड, हमारा जीवन चलता रहेगा सुंदर, हमें अनाथालय नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो जो चौथी शर्त है वो सिर्फ इतनी है। तो उसने कहा, किसने? बर ने कहा, मम तुष्टिस्त कर्तव्या बंधूनाम भक्तिदा राधरात, मेरे संतोष के लिए, मेरी इच्छा से, मैं जिसमें प्रसन्न हूँ, मेरा जो जिसमें संतोष हो, वह कार्य तुम मेरे मन के अनुकूल करना। उसमें उसने कहा है कि आप मेरे भाई बंधु
सदा ममदाज्ञा परिपालनम, मेरी आज्ञा का पालन करना, और बंधुनाम भक्ति राधरात, मेरे जो बंधु हैं, भाई बांधव हैं, परिवार है, चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, हो सकता है आपको ये बड़ा लगे, लेकिन किसी किसी परिवार में केवल 1-2 भाई 3 भाई होते हैं, तो उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, कम से कम आप उनको सहयोग करें, उनके साथ रहें, मेरे चित्त के अनुकूल काम करें। अब पुरुष या पति परेशान है, भाई का सहयोग करना चाहता है, भाभी का सहयोग करना चाहता है, या मम्मी को देखना चाहता है, पिताजी को देखना चाहता है, और कभी कभी आज की महिलाएं टांग लड़ा देती हैं, अब मैं नाराज़ हो जाऊंगी, इधर उधर मुंह फुलाएंगी, या आपकी बात में झूठ बोल देती, हाँ हाँ सब कुछ ठीक है, आपको पता नहीं, आप ज़्यादा निगरानी करेंगे तो आपको भोजन भी नहीं मिलेगा, लड़ाई भी शुरू हो जाएगी, कलह का कारण बन जाएगा, क्लेश का कारण भी बन जाएगा। तो निश्चित है आपको 10 साल बाद आपके बच्चे शुरू हो जाएंगे, 5 साल बाद आपकी बीमारी चालू हो जाएगी, 20 साल बाद आप जो है बुढ़े हो जाएंगे, अनाथालयों में जाएंगे। क्यों भाई का लड़का, भाई के परिवार वाले भाभी या चाचा चाची क्यों आपको देखने जाएंगे? आपकी नौकरानी से आपका काम चलेगा, आपके पैसे से आपका काम चलेगा। तो दुख तो आपने पालना शुरू कर दिया है। तो इस पॉइंट को आपने ध्यान देना पड़ेगा कि उसने कहा, वर ने कहा कि मम तुष्टिया कर्तव्या बंधूनाम भक्तिदार मम आज्ञा परिपालयिष्या, मेरी आज्ञा का पालन करना, और पतिव्रत परायणी, पतिव्रत परायण करना, इस हमारी इच्छा जो पतिव्रत परायण करना, इसको हमको ज़्यादा नहीं बताना है, सारी महिलाएं इस बात को जानती हैं। रामचरितमानस में भी पतिव्रता की शर्तें अनुसुईया माता ने श्रीमती जानकी को, श्री माँ जगत जननी जानकी को बताया है, उसको आप सुन सकते हैं। आप कई कहानियों में सुनते हैं, सती सावित्री की कहानी सुने, अनुसुईया की कहानी, सारी पतिव्रता नारियां, सारी कैरेक्टर्स को आप समझते हैं। नो नीड टू मी फॉरवर्ड अगेन, हमें कोई प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीबडी नोज, आप सब जानती हैं, उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वर की यह शर्त है, ये करके आपकी शादी हुई है, आप मान के आई हैं, ये आपने ग्रहण किया है, आपने इन शर्तों को उस मंडप में ध्रुव की उपस्थिति में आपने उसको माना है, फिर भी आप शायद उसे ना नकर कर रही होंगी, तो आपका दुख बढ़ेगा। कोई शर्त आपको डिगा नहीं सकती। तो उसमें उसने बंधु बांधव और अपने मनुकूल होने के लिए, कि हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना, मतलब मैं जो सोचूं मुझे कहना ना पड़े। पति का यह शर्त आप ध्यान दीजिए कि चित्त के अनुरूप चित्त रखना, मनो अनुकूले, तो मम मनोनुकूले मर चित्ता, मम चित्ता, मेरा जो चित्त है उसको समझने की कोशिश करा, उसके अनुकूल वर्ताव करना। इसका मतलब ये है कि कहने की ज़रूरत नहीं पड़े कि ये देखिए मेरे पिताजी हैं, इनकी सेवा करिए, इनको खाना खिलाइए, मेरी माताजी हैं, इनको सेवा करिए, खाना खिलाइए, या मेरे भैया भाभी हैं, इनकी सेवा करिए, भतीजा है, ऐसा कहना न पड़े। आपको मेरे चित्त को समझना चाहिए, जिसमें मेरी खुशी हो, जिसमें मेरी संतुष्टि हो, जिसमें मेरा संतोष हो, वह काम आप करना। ये कोई शर्त नहीं है, ये डिनायल मोड में वर ने कहा कि भाई देखिए आप ये करें और फिर मेरी आज्ञा का पालन करें, और आप इन शर्तों को मान करके ही आपकी शादी हुई है। अगर आप हिंदू रीति रिवाज के हैं या किसी भी धर्म के होंगे तो कुछ न कुछ शर्तें हर जगह कबूल करने की शर्त होती है। कोर्ट में भी लिमिटेशंस और डायरेक्शंस होकर के फिर आप सिग्नेचर करके शादी बंधन में बनते हैं। आप मंदिरों में शादी करते हैं तो वहाँ भी लिमिटेशंस लिखी जाती हैं। आप जो है किसी भी धर्म में शादी करते हैं तो आपकी लिमिटेशंस होती हैं। वैसे हिंदू धर्म में, चूँकि हम अपने हिंदू धर्म को जानते हैं, हम सनातन को जानते हैं, आज वो चल रहा है, तो इसलिए हम आपके लिए, आपके सहयोग के लिए, पारिवारिक विघटन को रोकने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। इसे अवश्य सुनें, देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद और कोई शर्त उसके नहीं है, उसने सीधे एक बात कही है कि मेरी ये सारी बातें मानना और मैंने बिना आज्ञा के किसी कहीं जाना मत, अपने पिता के घर भी न जाना। तो यह डिनायल मोड की 5 शर्तें, जिसमें तो एक तो केवल प्रेजेंस साक्षी की है, दूसरी शर्त आपको मानने के लिए उसने कहा कि हमारे रहने पर ही आप कहीं जाएं, मेरे साथ जाएं या श्रृंगार करें। अब इसको आप नहीं मानेंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें यू आर फ्री नाउ। आज हमारा समाज और कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है कि वो कहती है, टारगेट लेती है, चैलेंज करती है कि आप जैसे भी रहो, जिस कपड़े में रहो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन शास्त्र ने जो कहा उस समय और इस समय में दोनों में अगर ध्यान दें तो इस समय करप्शन का बोलबाला है, उसके जिम्मेदार हम हैं।
आप नहीं भी फॉलो करते तो कोई बात नहीं है, ये आपके ऊपर है। पतिव्रता रहना है तो पति ने आपने भी एक शर्त दिया है कि आप किसी महिला को नहीं देखेंगे, किसी को माने स्पर्श नहीं करेंगे, तो पतिव्रता आपके अंदर क्या करना है, नाउ इट्स ऑन यू। दूसरी बात है, आप सौंदर्य करेंगे, उसके रहने पर नहीं रहने, आपको नौकरी का है अभी हमारे समाज में, भौतिक और जगत में, और इस कलयुग में, कलिकाल में हमें हमारा पोषण नहीं होता, अर्थव्यवस्था चरमराई, इसलिए सब कमाने की कोशिश करते हैं। वहाँ भी अगर आप ध्यान न दें कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक बात तो ज़रूर ध्यान दें कि आपका कम से कम छोटा सा परिवार ही सही, लेकिन 10-5 लोगों का अगर परिवार है तो उन कैंडिडेट को ज़रूर सजोएं, संवाचें, उनसे प्रेम रखें, दोनों मिल करके पति पत्नी, तब तो आपका परिवार और पूरा जीवन, आपके बच्चों, अगली पीढ़ी वो संभल जाएगी और आपको भी किसी के सहयोग, बाहर के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नौकर की आशा नहीं रखनी पड़ेगी, और न तो आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा, न तो आपको अस्पताल में अकेले रहना पड़ेगा आया के भरोसे। आपके स्वयं परिवार वाले ऐसे 2-4 रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे। और इसी संदेश के साथ यह वीडियो बनाया गया है आज का कि आप अपनी शर्तों को जो मान करके आपने रस्मों को शादी करी है, उसमें से कम 1-2 भी निभा लें तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। कष्ट तो आपके करने का मिलेगा, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं परिवार वाले। इस सोशल दृष्टि से यह वीडियो बनाया गया, और इसे आप ज़रूर से ज़्यादा अपने सहयोगियों को ज़रूर, आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर, शादी विवाह होने वाले बच्चों को जो करने लायक हैं, क्योंकि उस समय कोई ध्यान नहीं देता है शादी में। अब यह वीडियो के माध्यम से अगर आप मेरा सहयोग कर सकते हैं, समाज का सहयोग करते हैं, दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू एंड रिलीजियस आल्सो, कि आप इसे फैलाएं, शेयर करें और हमारा और अपने समाज का सहयोग करें, अपने सनातन का सहयोग करें, अपने रीति रिवाजों, हिंदू परिवारों को संगठन में बांधें। और भी परिवार इससे सहयोग ले सकते हैं, उनमें कोई रोक टोक नहीं है। पानी बरसता है, हवा चलती है तो किसी को रोकती नहीं है, आप उसका आनंद उठा सकते हैं। इस वीडियो का आनंद कोई भी ले, इसमें आप सहयोगी बने। जय श्री कृष्ण।